हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस सनसनाहट भरी गर्मी की झुलझुलाहट के बीच में एक बर्फीला सा, ठंडा सा, प्यारा सा एक एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा है। 6 के पोर्टल के बाद कोई ना कोई गिफ्ट तो ज़रूर मिला है। समझ में आया है या नहीं आया है इस एनर्जी अपडेट के बाद आपको पता लग जाएगा कि वाकई में आपको 6 वाले इस पोर्टल के बीतने के बाद कोई ना कोई नया क्लिक, कोई ना कोई नया उपहार ईश्वर की तरफ से ज़रूर दिया गया है। क्योंकि ये 6 है भाई, 6 का ये मंथ जो है और 6 का पोर्टल भी अभी गया है। उसके बाद आपको क्या मिला है या क्या मिलने वाला है, अभी आज आपसे रेजोनेट कर जाए, परसों कर जाए या 2-4 दिन और बाद कर जाए, इस पूरे मंथ में ये चीज़ आपके साथ होनी है तो होनी ही है। क्योंकि कुछ ना कुछ अपलिफ्ट होना या कुछ ना कुछ अपलिफ्शन आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर नोटिस होगा अपनी लाइफ में, फिजिकल फॉर्म में, स्पिरिचुअल फॉर्म में या फिर किसी भी तरीके के सोशल और इकोनॉमिकल फॉर्म में। ठीक है ना। तो ये आप देखते रहें और समझते रहें कि क्या है। 9 का तो ये ईयर है, सबको पता है 9 का ईयर है। 6 का ये महीना आ गया है, तो ये मिड हो गया है। इस दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ये बेस्ट मंथ होता है जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर ये कहा जाए कि ये मंथ जो है एकदम मिड है, एक तो है ना, पूरे मंथ का जो पूरे मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स, इसके बीच का जो ये मंथ आया है, 6वां महीना, एक तो ये मिड है। ऊपर से इस धुरी का, इस बेस का जो जर्नी का बेस है वो क्या है, 9 और 6। ठीक है, पुरुष और प्रकृति का जो ये मेल है, इसी का ये सारा खेल है। आज ये जो मिड है 6 और ये जो 9 है, ये जो इसके पूरे यूनिवर्स इसके सराउंड घूमता है 9 के। तो अब क्या है, आज आपको क्या मिला है वो देख लेते हैं ज़रा। आपको क्या हुआ, नया क्लिक क्या मिला है आपको, इस यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट क्या है। देखिए, एक तो एक स्टेप आगे आप आए ज़रूर होंगे इस जर्नी में, इस मंथ में। यदि 2025 में आपका मिलन लिखा है किसी भी फॉर्म में, बेस्ट वे कौन सा है वो, अगर उसमें आपका मिलन लिखा है तो ज़रूर से ज़रूर आपको जो है इस मंथ में ये चीज़ें फील होंगी। आप ज़रा मिलाते रहिए। नंबर 1, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बोलते के साथ ही कंप्लीट होगी, बोलते ही कंप्लीट होगी। यानी कि यहाँ आपने बात की, कहीं कितनी जितनी बड़ी आपकी जो विश होगी उतनी टाइम उसमें लगता है। थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम करके आपकी विश मैनिफेस्ट ज़रूर होगी। ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि ये जो अब होगा। ठीक है, कोई छोटी सी वस्तु हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, आपने बोला और काम हो गया। खाने की चीज़ हो, चाहे पहनने की चीज़ हो, चाहे यूज़ करने की चीज़ हो, चाहे कोई मनी का कोई वो हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का फ्लो आपकी तरफ बढ़ जाएगा इस मंथ से। और ये कंटिन्यू होगा फिर। अब अगर आप अपनी जर्नी में बिल्कुल सही चल रहे हैं ना, इन वर्क को समझ चुके हैं, सही चल रहे हैं बिल्कुल, सारा ये चेजिंग वाली एनर्जी में अपनी एनर्जी को झोंकना आपने बंद कर दिया है और सारा का सारा ध्यान आपने आत्म केंद्रित करके अपने ऊपर लगाकर अपनी अचीवमेंट्स पे लगा दी कि मेरा अब ये 1 2 3 4, अब ये अचीवमेंट, आपके अचीवमेंट्स और आपके सेटिस्फेक्शन की लिस्ट लंबी ही होती जा रही है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल इसमें कन्फर्म हो जाइए यहाँ पर कि ये मंथ, ये ईयर आपके लिए लेकर आया है बहुत कुछ। आप कहीं ऐसे नेग्लेक्टेड नहीं हो ईश्वर और यूनिवर्स की नज़र में कि नहीं देना इसको, कुछ नहीं देना इसे, तो खाली हाथ हमें बस ऐसे ही बिठाना है। नहीं, ये विश्वास आप कर लीजिए। एक तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तेज। आपके माइंड में ऐसे विचार भी नहीं आ रहे होंगे कि मुझसे कुछ गलत हुआ है या मेरे साथ कुछ गलत होगा। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही होगी, मेरे कार्मिक जो भी थे वो भी अब अपनी जगह खुश हैं, सही हैं, सब ठीक है। आपको पता है, आपके जो दुश्मन रहे होंगे किसी समय में, जो आपसे बात भी नहीं कर रहे होंगे, वो आपके लिए बिल्कुल पोलाइट हो गए होंगे। और वो ऑल ऑफ अ सडन ही हुआ है ऐसा, बिल्कुल सडनली ऐसा हुआ है कि उनके दिमाग में जो चीज़ें आपके लिए चल रही थी जिस तरह से, वो चेंज हो गया, पैटर्न उनका चेंज हो गया आपके लिए सोचने का। और आप पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, जिसका फ़र्क आप के ऊपर उस समय पड़ा करता होगा जब आप इस जर्नी में नए थे, या जब आप सोल शोक के उस बड़े भयानक, दर्दनाक, खतरनाक दौर से गुजर रहे थे, वो लोग आपसे मुंह फेर के बैठे थे। तो गलती उनकी नहीं थी। अब आप समझ गए ना इस चीज़ को, कि जब आप उन लोगों के साथ मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह था तो बहुत फ़र्क पड़ता था उस वक्त पर आपको। और वो तब उस समय, उस दौर में आप उन्हें अपनी सफाई देते थक रहे होंगे, पता नहीं कितना आप अपने आप को प्रूव कर रहे होंगे कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन वो तो नहीं सुन रहे होंगे भाई। उनके दिमाग में तो आपके लिए जो बात थी वही बात बैठी हुई है। आपने छोड़ दिया, हथियार बिल्कुल छोड़ दिया। आपने सोचा कि अब भैया तुम जो सोचो सोचते रहो, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ आपके लिए गलत नहीं बोला, नहीं किया, ये सब वो है जो है। तो आपने अब अपनी सफाई देना बंद कर दिया। और अब अचानक 2-3 साल 4 साल बाद, इस एक लंबे समय पीरियड बाद, उन लोगों को खुद से रियलाइजेशन हो गया इस बात का कि नहीं, ये गलत नहीं था, ये सही है, ये अच्छा है। वो अपने आप आपको समझ गए। ये हो रहा है ना आपके साथ। अगर ये हो रहा है तो आप बिल्कुल तसल्ली मान बैठ जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो। अब यहाँ से आपको टेक ऑफ करना ही है। और वो कहाँ जाएगा टेक ऑफ, आपकी जर्नी को एकदम
क्या कह सकते हैं उसे, उसके अचीवमेंट के उस शिखर तक पहुंचाने के लिए, उस पर्वत तक पहुंचाने के लिए जाएगा जहां आपकी नज़र थी अब तक। बहुत समय से आपकी जो नज़र थी ना उद्देश्य पर, बहुत करीब हो अब आप अपने उद्देश्य के, बिल्कुल समझ लीजिए कि बस आप 99 वाले स्टेज पर हो, अब आप 100 आने ही वाला है। बस यहाँ पर गलती मत कर देना। गलती ये कि अपने मन कर्म वचन से किसी भी तरीके की ऐसी बात बोलना, ऐसा सोच लेना, ऐसा कर देना, मतलब पूरे जोश में रहो भाई। अब आने वाला जो मंथ है वो स्प्रिंग सीज़न है। हाँ, स्प्रिंग सीज़न से याद आया मुझे आपको एक बहुत अच्छी बात बतानी थी, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। ये जो मंथ है इसमें आपको ना रात में जो ड्रीम्स आएंगे, कहीं ना कहीं अगर बारिश जैसा सीन आपको दिखा आपने, और बारिश में आपने अपने आप को भीगते हुए देखा और बहुत खुश देखा अपने आप को, इस पूरे मंथ में अभी ये सपना आता है। बारिश में भीगने का सपना बहुत कम आता है, बहुत कम, लेकिन अगर आया है तो आप समझ जाइए कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हो रहा है। इसमें कितना मतलब मीनिंग है, बारिश का सपना इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कितने मीनिंग लेके आया सुनिए। अब आकाश को यदि हम पुरुष तत्व से माने और धरती को हम फेमिनिन माने क्या, ये तो है ही ना। अब आकाश और धरती का मिलन किससे हुआ? बारिश से हुआ। तो बारिश उन दोनों को मिला रही है, ऊपर से उन्होंने संदेश भेजा है। संदेश भी आ सकता है, मिलने की बात भी हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी बीच में ऐसी कड़ी मिल सकती है जो आप दोनों को जोड़ने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। कोई ऐसी गाइडेंस आ गई, कोई ऐसा रिचुअल मिल गया, कुछ भी हो गया। ये जो कनेक्ट होना है ना आपका उनसे, किसी भी तरह से कंजक्ट होना है, वो जो कारण बनेगा वो आपको मिलेगा इस मंथ। वो व्यक्ति, वो चीज़, वो स्थिति, वो परिस्थिति, जो भी कुछ होगी, यहाँ पर आपकी बात ये है, ठीक है। उसके बाद जब आप मतलब वैसे उस तरह से देखें दूसरे तरीके से, तो बारिश का मीनिंग क्या होता है? खुशियों की बरसात। ईश्वर की तरफ से, ऊपर से, भगवान की तरफ से खुशियों की बरसात होती है। मुझसे कुछ लोग ना मैसेज पे पूछते हैं कि मैम आप तो बहुत अच्छे से वीडियो जब बनाते हो तो बैलेंस लगते हो, क्या आपको कभी भी ऐसा डिप्रेशन जैसा महसूस नहीं होता इस जर्नी में? तो आज मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ। हम जब किसी को मोटिवेट करते हैं, हम जब किसी को कुछ बताते हैं, तो उस सच को कहीं ना कहीं हमारा खुद का मन कहीं ना कहीं मानता है, जानता है। और जब हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं ना, जो भी, अपनी ही नहीं बात कर रही मैं, जिसका भी आपको ना बहुत हार्टफुल लगे, बहुत टची लगे जिसका भी वीडियो आपको, तो ये समझ लेना कि उसको ईश्वर बोल रहा है इस वक्त तुम ऐसे बोलो। चाहे बाद में इधर उधर के टाइम पे वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता हो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को देखकर, बिल्कुल होता है, हम खुद होते हैं। और ये जर्नी आपको पता है ना कितने ऊंचे नीचे पहाड़ों से लेके गुजरती है। तो दुख, तकलीफ, परेशानी, सेपरेशन, ये सब कुछ हम भी सब ही झेल रहे होते हैं। एक एक बंदा जो बता रहा है वो भी, जो सुन रहा है वो भी, और जो कमेंट कर रहा है वो भी, सब ग्रसित हैं, परेशान हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भी नहीं करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। बस उम्मीद ये है कि किसी न किसी तरह किनारे पर हम पहुंच जाएं, और अपने साथ साथ जितने ज़्यादा लोगों को पहुंचा सके उतना ज़्यादा मतलब बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबके अपने अपने DF DM है, सब उन तक पहुँचेंगे तो ये एक वाइब्रेशनली हाई होने वाला काम है। तो बस फिर ये एनर्जी लानी ही होती है, उस तरह से आपको बताना ही होता है। तो ईश्वर का जो है आशीर्वाद मिल जाता है कि चलो भैया सबको बताओ, सब खुश करो, सब बहुत डूबे डूबे हो रहे हैं। तो कई बार तो मैं भी बहुत वो करती हूँ, तो मैं मेरी वीडियो में भी पता लग जाता है कि अबे ये तो लो हो रही है आज, लो मतलब कि डिसअपॉइंट हो रही है किसी ना किसी बात से। करती हैं ट्रिगर्स, क्यों नहीं करती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा लो फील कराती है, बिल्कुल मतलब आपके विचारों को लो कर देती हैं वो, फिर उससे आपके कार्यक्षेत्र में लो हो जाता है। तो जो हाँ बारिश की बात हो रही थी, बारिश का सपना आपको बड़ा अंदर से एनर्जाइज कर देगा, चार्ज कर देगा, और अगले दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये खुशियों की बरसात मेरे ऊपर होने ही वाली है। और ये जो मंथ है ये बहुत अच्छा आपके लिए एक संदेश लाया है। और जिसको इस तरीके के सपने दिख रहे हैं, समझ लीजिए जुलाई, अगस्त और सितंबर ये आने वाले 3 महीने आपको जो है बहुत बेस्ट रहने वाले हैं। आज की वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ ऐसी बताई हैं सेंटर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका जो है टाइटल क्या लिखूँ। पर मेरे ना टाइटल पे आप जाया मत कीजिए, क्योंकि टाइटल मैं बहुत ही अलग सा हल्का फुल्का सा लिख देती हूँ, अंदर मैं इसके बहुत कुछ और एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। तो मेरे टाइटल के लाइटनेस में मत जाना, क्योंकि मेरी वो आदत नहीं है कि टाइटल पे तो पता नहीं क्या चकाचौंध सी लिख दी और अंदर कुछ देखा तो कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं है, टाइटल मुझे नहीं आते बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके बनाने, बट हाँ मैं बेस उसका थोड़ा लिखती हूँ, समझ जाया कीजिए आप। तो हाँ ये है सारी बात। और ये 6 की महिमा है, 6 की महिमा। अब ये जो सितंबर तक कनेक्ट करेगी ना आपको, ये आपको पूरी तरह आगे लेके जाएगी। और बहुत लंबा हो रहा है शायद वीडियो, बोर नहीं होना है फास्ट करके सुन लेना। और ये मैं मन की बात बता रही हूँ आपको, जो मन में आ रहा है तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और ज़रूर आपके साथ रेजोनेट करेंगी ये चीज़ें आपके अपने लाइफ और DM DF के लिए। तो फिर पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो आप ज़रूर कनेक्ट करें 9410671874 पर, और अपने जो भी विचार हैं उन्हें आप बता सकते हो। अपना कोई रिचुअल जो आपके काम आ जाए वो आप ले सकते हो, जो ईश्वर ने चुना है कि आप भाई चैंट करो और ये करो वो करो, जो भी आपके लिए सजेशन होगा बेस्ट वे में मैं आपको देती हूँ।
तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे चैनल पर वो आपको ज़रूर सुनने को मिलता होगा जो आपका मन नहीं लेकिन आपका सच है। मन नहीं सुनना चाहता होगा, कभी कभी ऐसा कड़वा सच भी आ जाता है, बट आपका सच है, उसे सुनना ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। रुकिए एक सेकेंड रुकिए। आज जब इतनी अच्छी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा फीलिंग है और स्प्रिंग की बात हो रही है, स्प्रिंग सीज़न की बात हो रही है, बारिश की बात हो रही है, अच्छी एनर्जी की बात हो रही है, तो क्यों नहीं हम आज एक एनर्जी चेक भी करते हैं। तो देखते हैं आज आपका क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है आपके लिए। थोड़ा सा कार्ड रीडिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं आज आपके लिए क्या है, ईश्वर ने क्या संदेश भेजा है वो देखते हैं। देखिए, मन के अंदर सवाल जो भी है, जो भी दुविधा है, जो भी आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है, तो सोचिए अपने दिमाग में। देखिए, सबसे पहला तो कार्ड ही इतना अच्छा आया है, ईश्वरीय गाइडेंस का, हाथ का, ईश्वर का आशीर्वाद है, कन्फ्यूजन का अंत है, वेल्थ है, पैसे की ब्लॉकेजेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो पैसे के लिए जो आपका फ्लो था वो रुका पड़ा था ना, वो मनी ब्लॉकेज सारे वो ठीक होने वाले हैं। 9 का कार्ड आया है, 9 का ईयर भी है, तो क्यों नहीं ब्लेसिंग मिलेंगी। बिल्कुल आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड है, 9 बता रहा है ये। और कन्फ्यूजन जो आपके ट्विन फ्लेम को अपनी इस जर्नी में जो बार बार दो लोगों में, दो चीज़ों में, 2 बातों में, 2 विचारों में जो कन्फ्यूजन था, वो भी कहीं ना कहीं एंड होना ही है इस ईयर में। ये जो सारी चीज़ें ना, मनी ब्लॉकेज, आपका कन्फ्यूजन 2 लोगों में, ये वो भगवान का आशीर्वाद, सब कुछ मिलना है। अब आप इसके लिए रेडी रहिए, बस अपने कामों पर ठीक से काम करते रहिए और ज़्यादा अपोज या ज़्यादा विरोध करने से अच्छा है विश्वास कीजिए और उस विश्वास के ऊपर आगे चलने की कोशिश कीजिए। चीज़ें आपको आपके अकॉर्डिंग ही मिलेंगी। बस थोड़ा सा आपको ना, सबसे पहले तो अपने आप से अंतर्द्वंद करना बंद करना है। कभी आप सोचते हो मैं हूँ इस जर्नी में, कभी आप सोचते हो मैं नहीं हूँ, कभी आप सोचते हो मैं सही हूँ, कभी सोचते हो आप गलत हूँ। अगर आप सही हो तो और सही कर रहे हो तो ईश्वर आपको गलत इंसान के साथ नहीं कनेक्ट करेगा, इस बात पर भरोसा रखिए। गलत इंसान जो है ना, अगर भगवान उसे दिखा रहा है आपको बार बार कि भाई तुम देख लो, भाई तुम देख लो, 2 लोगों में ये गलत है, इसके सारी चीज़ों को नेगलेक्ट मत करो, तो चाहे भले ही वो फिर आपका कोई भी सही, उसका सोल आपके साथ कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में यदि सही नहीं है, अपलिफ्ट नहीं है, उसके लोअर चक्रास उसके ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आप उसे थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो वहाँ पर। उसके पीछे पीछे भागने से अच्छा है, उसे समझाने सिखाने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर काम कर लो बस, और उसको फिजिकल फॉर्म में अपने आप उसे सीखने दो, लेसन लर्न कर लेने दो। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जा रही, कोई सोल कहीं नहीं जाएगी, सीखने के लिए आई है, सीख लेने दो बस। यही है ये जो आज का भी रीडिंग के लिए भी आया है और ऐसे भी इसका सार जर्नी का। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।